दोस्तों शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? पूछा गया है कि केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे को के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग यहाँ पर राय देता है। राइट आंसर होगा दोस्तों वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूछा गया कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक निश्चित किया जाता है? तो 62 वर्ष की। याद रखना, भारत में उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की जो आयु होती है दोस्तों, वो 62 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो 1957 में अनुच्छेद 1957 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया? पूछा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 1957 में। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को लागू किया 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक है। संविधान के अनुसार भारत एक है तो राज्यों का संघ। संविधान के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का संघ है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो यह जनता में निहित होती है। राइट आंसर होगा जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़ी जनजातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किसकी सिफारिश के आधार पर की गई है? तो यह मंडल आयोग की सिफारिश पर। याद रखना कि पिछड़ी जातियों के लिए 27% का जो आरक्षण है वो मंडल आयोग के कहने पर मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समीपवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो यह कनाडा की है। जो समवर्ती सूची है दोस्तों वह कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम है? पूछा गया कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? तो ये आंध्र प्रदेश। याद रखना कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया है? संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब किया है? तो 1990 में यह पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक प्रकार की नागरिकता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्राय ही कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पूछा गया कि भारत में पहला नगर निगम किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास चेन्नई में। याद रखना, भारत में पहला नगर निगम मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंदर कितने विषय रखे गए थे? तो 29 विषय रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत पूछा गया कि स्वतंत्रता के उपरांत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा गया कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो 30 न्यायाधीश का। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायिक कामकाज के लिए जो भाषा उपयोग की जाती है वो कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी भाषा है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पूछा गया कि राज्यपाल राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा है? तो यह सरोजिनी नायडू ने कहा है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह कथन जो है वह सरोजिनी नायडू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 संख्या होनी चाहिए। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो काका साहेब कालेकर। याद रखना, पिछड़े वर्ग की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम जो अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ उस आयोग का नाम काका साहेब कालेलकर था। राइट आंसर होगा काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि संविधान के निर्माण में, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। याद रखना दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया? तो नागौर से किया गया। नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज प्रारंभ किया गया नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वह 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत को संविधान में भारत एवं इंडिया नाम से उल्लेखित किया गया है। भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो नाम है, इंडिया का जो नाम है, भारत का जो नाम है उसे भारत या इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके उपनाम है, किस नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला राज्य है असम। असम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो असम को चाय का बागान राज्य के नाम से असम को जाना जाता है। असम को किस नाम से जाना जाता है? तो चाय का बागान राज्य से जाना जाता है। उसके बाद पंजाब को क्या कहते हैं? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब राज्य जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को ताज नगरी का प्रदेश
ताज नगरी का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान का उपनाम क्या है? तो मरुस्थल का राज्य। मरुस्थल का जो राज्य है वो राजस्थान को कहा जाता है मरुस्थल का राज्य। उसके बाद गुजरात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गुजरात उद्योगों का राज्य। उद्योगों का राज्य हम किसे कहते हैं? तो गुजरात राज्य को उद्योगों का राज्य कहते हैं। उसके बाद बिहार को क्या कहते हैं? तो बिहार का उपनाम क्या है? कि ज्ञान की भूमि। ज्ञान की जो भूमि है दोस्तों, तो बिहार राज्य को कहते हैं ज्ञान की भूमि। उसके बाद तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का राज्य। मंदिरों का राज्य किसे कहते हैं? तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य कहते हैं और बिहार को जो ज्ञान की भूमि कहते हैं। उसके बाद केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को ईश्वर की अपनी भूमि। ईश्वर की अपनी भूमि किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का उपनाम क्या है? महाराष्ट्र उपनाम संतों की भूमि। संतों की भूमि से जाने जाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि। संस्कृति की भूमि क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेघालय का उपनाम क्या है? तो बादलों का घर। बादलों का घर किसे कहते हैं? तो मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक राज्य का उपनाम क्या है? तो सोने की भूमि। सोने की भूमि कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का उपनाम क्या है? तो खनिजों की भूमि। खनिजों की भूमि जो है वह झारखंड राज्य को कहते हैं। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो।